हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब क्यूनियन अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो जियान उसे बचा लेता है और बोलता है कि जब तक तुम पर मेरा हक है तब तक बिना मेरे परमिशन के तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद अभी जियान डॉक्टर से पूछता है कि क्यूटोंग को कब तक होश आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि वैसे तो मिस क्यूटोंग बहुत अच्छा रिकवर कर रही है, बट ये कब तक होश में आ जाएंगी इसका तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है कि कुछ महीने भी लग जाए और कुछ साल भी तो जियान बोलता है कि ठीक है, आप इसका अच्छे से चेकअप करिए, अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करिएगा। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, बट मिस्टर सेन, यहाँ पर उसका नाम शेन चियान रहता है इसलिए डॉक्टर उसे मिस्टर सेन करके बोलता है। तो वो उसे बोलता है क्यूनियन की हालत बहुत खराब है और वो हर मंथ यहाँ पर ब्लड देने के लिए भी आती है, तो आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा वरना हम उनसे ब्लड नहीं ले पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। तो यहाँ पर चियान बोलता है कि ठीक है। उसके बाद तभी यहाँ पर चियान को थोड़ा थोड़ा अपना पास्ट याद आता है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे वो वाला टाइम याद आता है और उसका सर दर्द होने लगता है। यहाँ पर वो पास्ट में देखता है कि जब उसका कार एक्सीडेंट हो रहा था तब क्यूटोंग ने ही आकर उसकी जान बचाई थी। तो ये चीज चियान का सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉस, क्यूटोंग ने आपको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और देखिए आज वो कोमा में है, उसने आपके लिए इतना कुछ किया। तो चियान बोलता है उसने मुझे अपनी जिंदगी दे दी तो मैं उसे बचाने के लिए अब कुछ भी करूंगा, मैं क्यूटोंग को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक उसे होश नहीं आ जाता। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्यूनियन क्या कर रही है। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है इसलिए हमने उन्हें बगल वाले कमरे में शिफ्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर चियान क्यूटोंग को बोलता है कि क्यूटोंग प्लीज जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे उठने का मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है वो देखता है कि सभी डॉक्टर्स क्यूनियन से हंसकर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जल जाता है और बोलता है ये लड़की फिर से लड़कों को सिड्यूस करने लगी और वो गुस्से से क्यूनियन के पास जाता है। तभी सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर क्यूनियन चियान को देखकर सैड हो जाती है और मुंह घुमा लेती है। तो चियान गुस्से में बोलता है कि अभी सब डॉक्टर्स के सामने तो बहुत जोर जोर से हंस रही थी, अब मुझे देखकर ऐसा मुंह क्यों बना रही हो, बस दूसरे लड़कों के सामने ही स्माइल करोगी क्या। इस तरह से वो बहुत हार्श वर्ड क्यूनियन को बोलता है जिससे क्यूनियन को अंदर से बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या मैं इतना डरावना हूँ, कल रात जब तुम मेरे बेड पर आई थी तब तो तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, आज क्या हुआ। तो यहाँ पर क्यूनियन उसे इशारों में बोलती है कि प्लीज मेरे फादर की जान बचा लीजिए। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हारे फादर की जान नहीं बचाई तो तुम क्या कर लोगी। तो यहाँ पर क्यूनियन मन में ही सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं सकती, आखिर हो तो तुम मेरे हस्बैंड ही। उसके बाद जैसे ही चियान जाने लगता है वो उसे बोलता है कि कल एक पार्टी है, उसके लिए तुम रेडी रहना और पार्टी में तुम जैसा परफॉर्मेंस दोगी उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे फादर की जान बचानी है या नहीं। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ पर क्यूनियन रेडी होकर आती है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। उसके बाद तभी यहाँ पर चियान के सारे दोस्त उसे वेलकम करते हैं और चियान अपने दोस्तों को क्यूनियन से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, इसका नाम सॉन्ग क्यूनियन है और उस पार्टी का मेन गेस्ट रहता है उसका नाम रहता है मिस्टर लियांग। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है चियान को कि अरे चियान, तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी खूबसूरत है, जब तुम्हारी सेक्रेटरी इतनी सुंदर है तो तुम्हारी वाइफ जो है जिसका तुमने अभी तक जिक्र नहीं किया है वो कितनी खूबसूरत होंगी। तो यहाँ पर क्यूनियन मन में ही सोचती है कि चियान मुझसे इतनी नफरत करता है कि उसने मेरे बारे में किसी को बताया भी नहीं। तभी यहाँ पर मिस्टर लियांग क्यूनियन से पूछता है कि क्या तुम अल्कोहल पीती हो, आज तुम्हें हमारे साथ बैठकर पीनी होगी। तो यहाँ पर क्यूनियन इशारे में बोलती है कि नहीं, मैं अल्कोहल नहीं पीती। तो मिस्टर लियांग शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसे बात क्यों कर रही है। तो चियान उसे बताता है कि मिस्टर लियांग सॉरी, मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, बट मेरी सेक्रेटरी बोल नहीं सकती। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या एक म्यूट सेक्रेटरी, और सभी कोई वहाँ पर हंसने लगते और बोलते हैं कि चलो ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये बोल नहीं सकती। और मिस्टर लियांग यहाँ पर क्यूनियन को बहुत ही गंदी नजरों से देखता है बार बार। तो चियान ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो रहा होता है मन ही मन। उसके बाद सभी कोई क्यूनियन की बेइज्जती करते हैं कि चलो अच्छा है ये बोल नहीं सकती। तभी यहाँ पर क्यूनियन मोबाइल में टाइप करके बताती है कि आपने मुझे ड्रिंक ऑफर किया तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर वो मिस्टर लियांग के द्वारा दिया हुआ वाइन पीती है। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर लियांग चियान को बोलता है कि तुमने अपने सेक्रेटरी को लाकर बहुत अच्छा किया, आज तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर चियान मन में बहुत गुस्सा होता है और उसे जलन भी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर लियांग बहुत ज्यादा ही क्यूनियन से चिपक रहा होता है, लेकिन क्यूनियन उसे दूर करती है अपने से। उसके बाद चियान बोलता है लियांग को कि मिस्टर लियांग मुझे माफ
माफ कर दीजिए, मेरी सेक्रेटरी को बिजनेस के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर उसने आपको थोड़ा भी हर्ट किया हो अपने एक्शन से तो उसे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मिस्टर लियांग का जो दोस्त रहता है वो बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना माफी के तौर पर मिस सॉन्ग से एक डांस करवाया जाए, क्या बोलते हो सभी कोई? ये अच्छा आइडिया है ना? वैसे भी सॉन्ग का फिगर बहुत ही मस्त है, तो वो डांस करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और वो लोग उसे टेबल पर बैठकर डांस करने बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यूनियन मन में ही सोचती है कि मुझे डांस करना ही होगा, तभी जाकर के मेरे डैड की जान बच सकती है, क्योंकि चियान ने उसे पहले ही बोला था कि वो जैसा परफॉर्मेंस देगी उसके दोस्तों के सामने वो उसके हिसाब से ही सोचेगा कि उसकी डैड की जान उसे बचानी है या नहीं। इसलिए वो यहाँ पर मन में सोचती है कि उसे अपने डैड की जान बचाने के लिए डांस करना ही होगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो ना चाहते हुए भी डांस करने की सोचती है। उसके बाद यहाँ पर लियांग जब वो खड़ी होती है तो उसके फिगर को देख रहा होता है और चियान को ये सब देख देख कर बहुत गुस्सा आता है, बट वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो लोग उसके बिजनेस पार्टनर रहते हैं। यहाँ पर क्यूनियन टेबल पर चढ़ जाती है डांस करने के लिए, बट अंदर से वो बहुत ही टूटी हुई रहती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।